Hi everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start practice set number 2 of tenses because complete tenses and practice set number 1 we have already done in my previous videos. If you want to watch, then you can take the link from the description of this video. So let's see exercise of practice set number 2. We will complete 2 exercises here. So one by one, see sentence number first. We hope that Papa does soon. Dear guys, in such type of exercises, we will find 4 options. Option A, B, C or D. 4 options you will find here. And the right option we have to fill in the given sentence. So how you will fill? First of all, if you sure, then you can write the correct answer or take the option directly. But if you are confused, then you will take options one by one. First, try to fill first, second, third, fourth. Okay, then write the correct answer, but carefully. Okay, so देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको. First, we hope that Papa does soon. Soon means which is going to happen in near future. जल्दी होने वाला है. कम प्रेजेंट टेंस दिया गया है. अब प्रेजेंट में तो होने वाला नहीं है ना, वो तो होता है. ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा रॉन्ग हो जाता है. इज कमिंग, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अभी चल रहा है. विल कम और शैल कम. अब 2 ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं. विल कम, अब हमें लगता है कि हमारा आंसर सी राइट है. ठीक है, इसको एक बार माइंड में रखो. उसके बाद फोर्थ को देखो, शैल कम नहीं आएगा बिकॉज पापा इज थर्ड पर्सन एंड शैल वी विल यूज विद वी एंड आई. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. क्या बचता है? ऑप्शन सी. इट मीन्स विल कम which is going to be happen in future. Okay, so C is the right answer. ऐसा नहीं है एक बार आपको फटाफट से अंदाज़ा लगा और आपने जल्दी जल्दी में उसको फेल कर दिया. नहीं, एक बार जल्दी से माइंड में जरूर करके देखो, ऑप्शंस को राइट करके. जो बिल्कुल अगर 2 में आप कंफ्यूज हैं तो उनको तो आप जरूर ही ट्राई कीजिए. ठीक है, और श्योर होने के बाद ही उस पर टिक कीजिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और हमें जल्दबाजी करनी नहीं होती. और अगर हमें जल्दबाजी नहीं करनी तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा तो हमारा टाइम भी बचेगा. कॉन्फिडेंटली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सो बेटा बी केयरफुल. आफ्टर दैट सेकेंड सेंटेंस इफ वी विल सी, नीलम इज लर्निंग हाउ डैश, हाउ टू टाइप. देखो फर्स्ट में ही हमें लग रहा है कि हाउ टू लर्न, हाउ टू राइट, हाउ टू मेक. वी आर यूजिंग सच टाइप ऑफ sentences in spoken also. Okay, so this is the right answer. There is no need to see the next options. But if we want to see, then to typing, because to के बाद तो हमारा फर्स्ट फॉर्म आती है. टाइपिंग हमारा रॉन्ग हो जाता है, गलत है. टाइप प्रेजेंट में दिया गया है. टाइपिंग इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए तो वो भी गलत है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट. आफ्टर दैट सी मीन्स थर्ड सेंटेंस यू विल सी, समवन डैश अवे माई बाइक विद इन एन आवर. यहाँ कंफ्यूज मत होना. एन आवर टाइम इज गिवन देयर एंड इफ द टाइम इज गिवन देन फोर और सिंस मस्ट बी देयर. इफ वी आर यूजिंग present perfect continuous और past perfect continuous, but this is within 1 घंटे के अंदर. it means this action happened this time only. इस यानी बिफोर सम टाइम ये हैपन हुआ है. तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट का करना पड़ेगा. और जैसे हमने वर्ड किया, ऑलरेडी किया है, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, आई हैव कंप्लीटेड. जस्ट
वर्ड हम यूज करते हैं मीन्स बिफोर ए सम टाइम इफ समथिंग हैपन देन प्रेजेंट परफेक्ट वी विल यूज हियर. सो अकॉर्डिंग टू दैट हैज टेकन इज द राइट आंसर. ओके, फॉर और सिंस होता तो हम यहाँ पे हैज हैव बिन का यूज करते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा. देखो टेक्स है, टुक है, हैज टेकन है और हैज टेकन है. तो हमारा क्लियर हो जाता है डाउट बिल्कुल कि ना तो यहाँ पे वर्ब आईएनजी दे रखा है, ना यहाँ पे हैज हैव को दे रखा है, ना दे रखा बिन को. तो ये हमारा क्लियर यहाँ हो जाता है कि हमें सिर्फ प्रेजेंट का ही यूज करना पड़ेगा. ओके, नाउ सी फोर्थ सेंटेंस. देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक. अब देखते हैं वेंट. क्यों भाई, जब हमारा यहाँ पे आर दे रखा है तो हम वेंट पास्ट को क्यों लगाए? गलत हुआ. गो जाते हैं, इट मीन्स वो डेली तो ऐसा नहीं, उनकी हैबिट तो नहीं है ना कि वो ऐसा ही करते हैं डेली. तो हैबिचुअल एक्शन नहीं है और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम नहीं यूज कर सकते. प्रेजेंट का हम यूज नहीं कर सकते. नहीं. विल गो, वो स्ट्राइक पर जाएंगे. क्यों, हमें क्या पता जाएंगे या जाएंगे तो फिर हमें इसको बताने की क्या जरूरत है, जब होगा तब देखा जाएगा. बट इन्होंने बोला है देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल. अभी नहीं है, फ्यूचर में होंगे या नहीं ये नहीं बताया. अभी टैक्सीज अवेलेबल नहीं है. इट मीन्स इट्स गोइंग ऑन टू बी हैपन दिस टाइम. ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट. तो ऑप्शन एक ही बचता है, कोई और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हमने देखा ये इसमें लगता है, ये इसमें लगता है, सारे रॉन्ग हो जाते हैं. तो हमारा ऑप्शन सी राइट हुआ. ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. बहुत इजी रहेगा, ना ही कोई चांसेस रहेंगे गलत होने के. ठीक है, ना तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना है कि हाँ मुझे तो टेंसेस आते हैं, मैं तो फटाफट से कर दूंगी. इस चक्कर में भी कई बार हम गलत कर जाते हैं, है ना. तो पेशेंसली हमें काम को करना होता है. केयरफुली हमें हर एक मार्क्स जो हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसकी वैल्यू को समझते हुए और केयरफुली हमें करना है. आफ्टर दैट सी सेंटेंस नंबर 5. ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक. लास्ट वीक से मतलब वो सफरिंग है. अब इसमें देखते हैं हमारा क्या आएगा. लास्ट वीक दे दिया, सिंस हमारा दे दिया. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ही हैज बीन सफरिंग. हैज बीन, व्हाई? बिकॉज सिंस द लास्ट वीक. प्रॉपर टाइम इज गिवन हियर. पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा दिया है. इट मीन्स he has been suffering from fever since the last week. बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है. जब हमें एकदम से कीवर्ड मिल जाते हैं, नो कंफ्यूजन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट इज गिवन 6th सेंटेंस. she has been suffering from malaria since she dash her job. सी लीव्स हर जॉब, वो जॉब छोड़ती है. इट मीन्स लेकिन सफरिंग है वो तो अभी फिलहाल तो कोई काम नहीं कर रही. रॉन्ग हुआ, प्रेजेंट हुआ. हैड लेफ्ट, बहुत पहले छोड़ चुकी थी, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है. हैज बिन लिविंग, अभी भी छोड़ रही है. अभी जॉब छोड़ दी है तो वो अभी कैसे चलेगी. ठीक है, तो इसका भी कोई मैटर ही नहीं है. शी लेफ्ट हर जॉब, जब से उसने अपनी जॉब छोड़ी यानी पास्ट में उसकी जॉब छूट चुकी है और तो तब से वो मलेरिया से सफरिंग है. ठीक है, तो व्हेन शी लेफ्ट हर जॉब, ऑप्शन सी इज राइट. क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. ओके, सेंटेंस नंबर 7. दे डैश द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे. नेक्स्ट मंडे मीन्स इट इज प्लान्ड एक्शन. Or for planned actions we will use present continuous tense. But there is a difference between present continuous and simple future tense, means future indefinite. Present continuous we will use where something is going to be happen in nearer future which is already planned. But
future indefinite which is going to be happen in future. Time limitation is not there after 1 month, 1 year, or 2 year, whatever. So what we will use here, hint I have already given to you. So present continuous, and in which option this tense is given? Were taking past, wrong. Have taken, this is also wrong. Present perfect is there. Have been taking, present perfect continuous is there. So only one option is left, and that is right. C is the right answer. After that, sentence number 8, I have just hired a typewriter and I dash type nowadays. Nowadays, it means in these days, this time, what I am learning, what I am doing. So simple, I am learning type nowadays. ठीक है? Okay. 9th sentence, by July 2005 she dash in this firm for 11 years. 2005 तक यहाँ काम करते हुए 11 years वो कंप्लीट कर चुका होगा. अब कर चुका होगा या कर चुकी होगी, इसके लिए आपको कौन सा सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा? फर्स्ट तो हमें फ्यूचर का यूज़ करना पड़ेगा. अब फ्यूचर हमारा विल वर्क है, इसमें भी फ्यूचर है. हमारे ऑप्शन ए, बी, सी तीनों में फ्यूचर है. बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस यू विल यूज हेयर या फ्यूचर इंडेफिनिट यू विल यूज हेयर, बिकॉज बाय वर्ड यू कैन सी. और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर बाय आपका दिया है तो आपको परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा. इट मीन्स परफेक्ट, वी विल मीन्स शी विल हैव बीन वर्किंग. ओके, क्योंकि विल वर्क प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी वर्किंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, हैज बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो ओनली बी ऑप्शन इज राइट हियर. Okay, right. Now sentence number 10th, the train dash before we reach the station. अगर यहाँ पे reached होता तो past होता, क्योंकि दो एक्शंस जब सिमुलटेनियसली चल रहे होते हैं और एक हमारा पहले फिनिश हो गया होता है, कंप्लीट हो गया होता है, तो उसमें हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट. बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा वेयर इज द स्टेशन. जैसे ही हम स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ पे ट्रेन जा चुकी होगी. तो इसमें आप यूज़ करेंगे विल हैव डिपार्टेड. ठीक है, जैसे ही हम स्टेशन पहुँचते हैं तो बातें कर रहे हैं जैसे कि हम स्टेशन पहुँचेंगे या पहुँचते हैं तो वहाँ पर तब तक ट्रेन निकल चुकी होगी, डिपार्ट हो चुकी होगी. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. ओके, सेंटेंस नंबर, ओके, two small letters are given here. 1 second. Okay, I think it's okay. Now see sentence number first of next exercise. Same options means same exercise is given here for practice. So what is the right answer in sentence number first? India dash freedom in 1947. For the past actions, let me tell you, for the past actions we will use simple past only. So attend we will use here. Right option is only verb second form. Okay, so attend is the right answer. After that second sentence, he dashed out for an evening walk after he had taken my dinner. Had taken, it means past is used here. For past, so past options we will use. In second,
he went out for an evening walk. go present habit को दिखाता है, habitual action को दिखाता है. he go out for an evening walk daily. ठीक है, इस तरह से. बट पास्ट में हमने had taken देखा तो हम go का पास्ट बना देते हैं. it means option B is right. Okay, now see the next. My sister was in the bathroom when she dashed the bell. Call bell. Was is also used here. Half sentence, if we will see, it is given in past, so present we can't use. Present we will see the option have rung is also in present. Am ringing also present. Ring also present. So the only one option is given in past tense, so according to that rang is the right answer. Option A is right. After that, fourth sentence, she does a better job next month. Next month, she means future action is there, so have got present, get present, got past, but we will say that next month is in future tense, so will get only is there. Will get is the right answer. Now see sentence number 5th. He does when the phone rang. Rang is also past. अब इसके अकॉर्डिंग भी हमें पास्ट देखना पड़ेगा. अब देखो भाई इसमें पास्ट कहाँ यूज़ किया गया है. कुक प्रेजेंट है, ऑप्शन एक प्रेजेंट रॉन्ग हो जाता है. इज कुकिंग प्रेजेंट रॉन्ग हो जाता है. हैज़ कुक्ड ये भी हमारा परफेक्ट हो जाता है. क्या बचा हमारा? अरे सो सिंपल यार गाइज, बहुत इजी होते हैं अगर आप एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को करना. अगर आपको आ जाता है, क्लियर होता है आपका कॉन्सेप्ट, तो बहुत इजी होते हैं. कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. ठीक है. ओके, नाउ सी सेंटेंस नंबर 6. आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी व्हाट स्टूडेंट्स डैश. मैं हॉस्टल गया या गई कि बच्चे क्या कर रहे थे. सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज ऑल्सो पास्ट वर डूइंग. ओके, नाउ 7th. while she dash in the garden it began to drizzle. सो while, जब while एक्शंस दिखाता है तो हम सेम एक्शंस को दिखाते हैं. अगर हाफ पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है तो while जब हम ये कर रहे थे, while I was reading, my brother was playing, तो इस तरह से सेम एक्शंस को हम दिखाते हैं. और while का ज़्यादातर यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस का ही यूज़ करते हैं, प्रेजेंट या पास्ट का. while she was watering in the garden it began to drizzle. क्योंकि यहाँ बिगन हमारा पास्ट में है. ठीक है, और पास्ट ही हमें देखना पड़ेगा. वाटर्ड भी पास्ट है बट वो होते हुए काम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज वाटरिंग का यूज करेंगे. नाउ सेंटेंस नंबर 8. व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई फाउंड साक्षी डैश फॉर मी. साक्षी वॉज वेटिंग, वेट्स, वेटेड, वेटिंग. ये तो गलत हो जाता है क्योंकि वेटिंग हेल्पिंग वर्ब भी तो हमारी होनी चाहिए ना. ये तो गलत हुआ. उसके बाद वेट्स, वो वेट करती है, मतलब हैबिचुअल डेली की आदत है उसकी, गलत हो गया. वेटेड हमारा पास्ट हो गया. ठीक है. व्हेन आई रीच द स्टेशन आई फाउंड दैट वॉज वेटिंग, आई फाउंड साक्षी वॉज वेटिंग फॉर मी. दिस इज द राइट आंसर. ओके, option A is right. Okay, I hope it's clear. Now see, one second. So guys, I hope these exercises are clear to you. If you have any doubt, if you have any confusion, then write in comment box. Okay. Next part of this exercise, it means tenses exercise, we will do in next video. If you like my video, then please subscribe and share it to your friends. Thanks for watching.